नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है राजीव। हरियाणा की ये कहानी है 2007 की। तो आइए राजीव की कहानी में चलते हैं उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम है राजीव। मैं हरियाणा में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। मेरी पत्नी साथ ही रहा करती थी। एक फ्लैट में हम दोनों पति पत्नी इकट्ठे रहते थे, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। 2 महीना बाकी रह गया था। अब फिर मैं अपने माँ के पास भेज देता हूँ और बीच में खोज खबर लेते रहता हूँ। जरूरत पड़ती है तो आता जाता रहता हूँ। वहाँ से घर जो हमारा था ना, काफ़ी दूरी पर था। मतलब रोज आना जाना तो संभव था ही नहीं। हाँ, मैं अपना काम और फिर घर में आना, अब बस यही रह गया था। रात को मैं अपने दोस्तों के घर से निकलता हूँ। कुछ रात ज़्यादा ही हो गई थी, लगभग 11 बज चुका था। ऑफिस तो हमारा 7 बजे के आसपास में निकल लेता था, लेकिन अकेले फ्लैट में कौन जाए। अजीब सा लगता था, जैसे घर काटने को दौड़ता था। पत्नी होती थी तो रौनक कुछ और ही होता था, लेकिन अकेला घर में मुझे मज़ा नहीं आता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता था। अब हंसी मजाक चलता रहता था, समय पास होता था। आखिरकार उनको भी तो अपना घर जाना था, उनको भी तो आराम करना था। अगले दिन अब ऑफिस भी तो जाना होता था। हाँ, तब मैं उस रात की बात बता रहा हूँ। मैं 11 बजे के आसपास अपने दोस्तों से अब बोलता हूँ कि मैं चल रहा हूँ और मुझे भी थकावट हो रही है, अब मुझे नींद आ रही है। मैं उन दिनों बाइक में ज़्यादा घूमना पसंद करता था। हाँ, जब पत्नी रहती थी तो कार भी चलाया करता था, लेकिन अकेले के लिए कार लेकर घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं था। और उसी बाइक पर मैं सवार होता हूँ और अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ता हूँ। जिस जगह पर हमारा दोस्त का घर था, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर था, मेरा फ्लैट था। हाँ, मैं चल देता हूँ। रोड बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही है, कोई भी आता जाता मुझे नज़र नहीं आ रहा। अचानक मेरी जो हेडलाइट की रोशनी अब दिखाई पड़ता है, कोई चीज़ चमकता हुआ। मैं स्पीड धीमा कर लेता हूँ कि कोई वस्तु गिरा हुआ है, अब चमक भी रहा है, क्या है। जब मैं पास में बाइक रोकता हूँ ना, तब देखता हूँ कि एक लाल रंग की चुन्नी है, जो देखने में अब सितारों से भरी हुई थी, जैसे सितारे वगैरह उसमें अब वही सब चमक रहे थे। मैं बाइक तो रोक दिया, लेकिन आसपास देख रहा हूँ कोई लेडीज़ नहीं है। मतलब कोई बेचारा बाइक पर अपनी पत्नी को या कोई अपने फ्रेंड को लेकर जा रहा होगा। चुन्नी गिर गई होगी। उस चुन्नी को मैं उठा लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि आगे थोड़ा सा तेज़ी से चलूँगा और कोई ना कोई इस चुन्नी को ढूंढते हुए आ रहा होगा, मैं रास्ते में दे दूँगा। कई बार ऐसे मेरे साथ में हुआ है। मैं ऐसा कोई सामान पाता था तो उठा लेता था कि ज़रूर कोई ना कोई राहगीर के गिरी है, अब मुझे रास्ते में मिल जाएगा। और कई बार ऐसा हो भी चुका था, मैं उनको सामान दे भी दिया था। वही समझ करके मैं उस चुन्नी को उठा लिया था और मैं लेके चल पड़ा। मैं रास्ते भर देखता रहा कि कोई है क्या, कोई। अब उस रात में कोई नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल रोड खाली थी। आखिरकार मुझे कोई नहीं मिलता है। हाँ, मैं उस चुन्नी को लेके अपने फ्लैट में आ जाता हूँ। चुन्नी को रख देता हूँ। देखने में थोड़ा महंगी लग रही है। मुझे लगा कि चलो अब कोई नहीं है तो मेरी बीवी के काम आएगा, ऐसा समझ करके अब उसको संभाल कर रख देता हूँ। देखने में बड़ा शानदार लग रहा था, लाल रंग की चुनरी और उसमें डिजाइन बहुत सारे बने हुए थे, कीमती लग रहा था। ऐसी वजह से मैंने रख दिया कि चलो अब बीवी लौट के आएगी, अब या मैं जाऊंगा घर तो इसको लेते जाऊंगा। अब इसका कोई मालिक तो था ही नहीं। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस चुन्नी को अपने घर पर ला करके मैंने अपनी जान की आफत ले ली थी। मैं अब सब कुछ करके आराम से सो जाता हूँ। उस रात तो मेरे साथ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, शांत रहता है। मैं ऑफिस पहुँचता हूँ और फिर अपने यार दोस्तों के साथ में अब थोड़ा इधर उधर बात करके और जब मैं घर लौटता हूँ तो लगभग वही समय हो चुका था, 11 के आसपास का। मैं खाना तो बनाता नहीं ना मुझे आता था, तो ज़्यादातर होटल से ही मैं ले आता था। और उस रात मैं थोड़ा मूड बनाने के चक्कर में था। मैं वो सामान भी लेके आया था कि चलो
आज थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया, थकावट भी दूर हो जाएगी और मज़े से सो भी पाऊँगा। वही खाना पीना मैं खाने लगता हूँ और तब मुझे बाथरूम में अब फव्वारा चलने की आवाज़ आता है। फव्वारा चलता है ना, तो एक पल के लगा कि मेरी पत्नी यहीं पर है, लेकिन अगले पल ध्यान आया, अरे वो तो माँ के पास में है, ऐसा कौन हो सकता है कि फव्वारा खोल दिया। मैं खाना पीना छोड़ करके बाथरूम भागता हूँ तो देख रहा हूँ कि फव्वारा तो चल रहा है। मुझे लगा कि मैं गलती से कहीं खुला छोड़ दिया था या न जाने क्यों ऐसा क्या हो गया। बंद कर देता हूँ, निश्चित हो जाता हूँ कि अब ये अपने आप तो चलेगा नहीं। मैं आकर के फिर खाना पीना करने लगता हूँ। अब कुछ ही देर के बाद में जब मुझे अब थोड़ा सा सरूर चढ़ता है, अब फिर वही फव्वारा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कोई नहा रहा हो। मैं भाग के जाता हूँ और इस बार जो देखता हूँ तो वही हालत है, फव्वारा अपने आप कैसे चल गया है। मुझे लगा कि इसके जो सिस्टम है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, जो बंद चालू करने वाला है ना शायद ख़राब हो गया है। मैं अगले दिन इसको सही कराऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब उसका एक जुगाड़ और था, उसका एक भाल्व था जो नीचे था, मैं उस भाल्व को बंद कर देता हूं। अब जरा चल के तुम दिखाओ। नशे में तो था ही और ऐसे ही बोलता हूं कि अब जरा चल के दिखाओ। फिर मैं अपने आ जाता हूं, मैं आराम करने लगता हूं, थका हुआ था ऊपर से सरूर, और सुबह फिर ऑफिस जाना था, आराम से सो जाता हूं। इसके बाद मुझे कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आँख खुलती है ना, वही फव्वारा फिर चलता हुआ और कानों में सुनाई पड़ता है। उसी के शोर से मेरी आँख खुल जाती है। वाकई में अपने बेड पर बैठ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ, ये मामला क्या है भाई। फव्वारा चलो ऊपर से समझ सकता हूँ कि खराब हो गया होगा उसका खोलने वाला बंद करने वाला सिस्टम, लेकिन मैं अब मेन भाल्व को बंद कर दिया था, अब तो वो नहीं चलना चाहिए था। आखिर बात क्या है, चल के देखना चाहिए। और वही मैं गलती कर देता हूँ। उस टाइम तो मुझे बाथरूम के अंदर जाना भी नहीं चाहिए था। अब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ और जैसे ही देखता हूँ ना, मेरी आंखें चौंधिया जाती है। मैं देखता हूँ एक जवान लड़की, बिल्कुल उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं और उस फव्वारे के नीचे आराम से नहा रही है। चेहरा मेरे साइड में नहीं है, दूसरे साइड में है। मैं देखता हूँ ना तो मुझे सांस रुक जाती है। मैं एकदम ऐसा लगता है कि धरती हिल रही हो, ऐसे मेरे साथ में होता है। ये कैसे मेरे घर में आ गई भाई, कौन है ये कैसे मेरे बाथरूम में जाकर के नहा रही है। सही कहूँ ना, जब वो शोर सुनती है और मेरे हाथों से वो दरवाज़ा जो कुंडी है खड़कता है, और फिर वो लड़की मुड़ जाती है। जैसे ही मुझे देखती है ना, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चेहरा सुंदर था, मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा सुंदर ही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो थी ना बड़ी मोटी मोटी और उसमें कुछ चमक सी थी। ऐसी इंसानों आंखों में बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, मैं तो समझ नहीं पाया था कि आखिर ये मेरे बाथरूम में कर क्या रही है। हाँ, मैं भागता हूँ वहाँ से। मुझे लगा कि ज़रूर ये कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है जो मेरे घर में आ चुकी है। मैं समझता नहीं हूँ कि कैसे आई है, मैं वो तो समझना बाद में जा कर के। हाँ, मैं भागता हूँ, अपने बिस्तर पर जाता हूँ कि हे भगवान अब मैं क्या करूँ। डर जाता हूँ। बाथरूम का जो नल था, फव्वारा था, वो बंद हो चुका था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सेकंडों लगा था। और उसके बाद वही लड़की मेरे बिस्तर के पास आके खड़ी हो गई। इस बार कपड़े पहने हुए, लाल रंग का सूट पहन रखी और बिना चुन्नी का। जब मैं वो देखता हूँ ना उसको, तो मेरी तो एकदम हालत खराब हो जाती है। मैं समझ गया कि मेरे घर में चुड़ैल आ गई है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन वो मेरे बिस्तर पर आकर के अपना पैर रख देती है, अब मुझसे बात करने लगती। मेरी तरफ देखो। मैं डरी हुई हालत में था। मुझे लगा कि बस यहाँ से अब कैसे मुझे रास्ता मिले, अब मैं इस घर से निकल भागूं। ये घर में मेरे घर में मेरे बाथरूम में चुड़ैल आ गई है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन जब वो प्यार से मुझे बोलती है ना, तब मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ उसकी आंखों में वही चमक,
अभी मुझे दिखाई दे रही है, जो किसी जानवर में होता है। इंसानों में वो चमक मुझे आज तक नज़र नहीं आई है। मैं एकदम डरा हुआ, मैं समझ चुका था कि ये आम इंसान, आम लड़की तो हो ही नहीं सकती। ये ज़रूर कोई ना कोई चुड़ैल है या कोई पिशाचनी वगैरह है। मुझे ऐसा ही लगा, ये मेरा खून पी जाएगी और मुझे मार डालेगी। तब मैं उससे निहोरा करने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ, रिक्वेस्ट करने लगता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिएगा, मुझे मत मारिएगा। तब वो लड़की मुस्कुराने लगती है, कहती है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे घर में जबरदस्ती नहीं आई हूँ, तुम मुझे लेकर आए हो। मुझे समझ में नहीं आता कि कब मैं उस लड़की को लेकर आया हूँ। डरी हुई हालत में होता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैसे उसको लेके आया हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी जान बचानी थी, तो जो कह रही है मैं वही मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती होगी, आप मुझे मारिएगा नहीं। तब वो लड़की मेरे बिस्तर पर बैठ जाती है, मेरे सर पर हाथ रखती है, कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें अभी मारने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में इस रात का एंजॉय करना चाहती हूँ। ये मारना मिलना तो बात की बात है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। अगर तुम मेरे साथ में सहयोग करते हो तब तो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। अगर सहयोग नहीं करते हो तो फिर अब मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जब वो बात बोलती है ना, मैं और रोने लगता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं डरी हुई हालत में रिक्वेस्ट करने लगता हूँ, तब मेरे बालों से वो खेलने लगती है। धीरे धीरे अब वो मेरे साथ में इतनी क्लोज हो चुकी थी, मैं तो उसके शरीर की जो गर्मी थी ना, उससे मैं बहुत ही परेशान था, जैसे वो अब नहा के नहीं किसी गर्म भट्टी से निकल के आई हो, इतनी शरीर में उसकी तपिश थी। अब मैं समझ गया था कि बेटा जान बचाना है ना, तो जो कह रही है अब उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अब तेरा मामला तो ख़त्म होने वाला है, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू इस घर से बाहर भी नहीं निकल सकता जब तक ये ना चाहे। आखिरकार मैं डर जाता हूँ और उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और वो मेरे साथ में रात भर मेरे बिस्तर पर रहती है, और सुबह होते ही जैसे मेरी आंखों में नींद भर गई हो, मेरी आंखें खुल नहीं रही हो, ऐसा मुझे हो जाता है। और उसके बाद जब फिर दोबारा मेरी आंख खुलती है ना, तो मेरा बिस्तर बिल्कुल खाली था, वहाँ पर वो थी नहीं। मैं सच कहूँ ना कि मैं इस घर को छोड़ करके भागना चाहता था, लेकिन इस घर में मैंने अपनी कमाई से इस घर को खरीदा था, इस फ्लैट को खरीदा था। इतना आसान नहीं था इस घर को छोड़ना। मुझे लगने लगा कि मुझे ज़रूर किसी तंत्र मंत्र वाले से जाके मिलना चाहिए। मैं अपने साथियों के पास जाता हूँ, सुबह सुबह मैं उनके घर पहुँच जाता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ तो सब मुझे देख करके हंसने लगते हैं। मेरा जो क्लोज फ्रेंड था मुझ पर हंसी और मजाक कर रहा है, तेरे पास ही आई थी चुड़ैल और किसी को घर नहीं दिखाई पड़ा? अरे मेरा घर तो बगल में था, रोड के किनारे है, तो मेरे घर में तो आई नहीं। क्या मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह लग रहा है कि तूने रात को पी है ना, वो उतरी नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये वो जमाने चले गए जब चुड़ैल किसी को पकड़ा करती थी, किसी के साथ में रात गुजारती थी। अब ये तो किस्से कहानियों में रह गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा दोस्त मुझे उपदेश दे रहा था, कह रहा था तेरे मन का भरम है, तेरा मन का भरम के अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकता है, तू ज़्यादा पी लिया होगा, तभी तुझे ये सब भरम हुआ। लेकिन मैं कसम खा कर उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये मेरा भरम नहीं है, मेरे साथ में ये रात में घटी थी। एक एक बात को मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मानने को तैयार नहीं होता। तब मुझे गुस्सा आता है कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। तब वो शायद मौके का अब वो एक तरह से समझता है कि मामला बिगड़ा हुआ है, तब मुझे शांत कराता है, बैठ बैठ, चल मैं मान लिया, लेकिन तू चुड़ैल कैसे लेके गया अपने घर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, उस दुपट्टा के बारे में मैं भूल ही चुका था, मुझे कुछ भी उस दुपट्टे के बारे में याद नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, अपने दोस्त को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर चुड़ैल मेरे घर में गई तो गई कैसे।
कुछ मालूम नहीं। तब मेरा दोस्त कहने लगा कि एक मैं तंत्र मंत्र वाले को जानता हूँ, चल मैं उसके पास ले चलता हूँ। उस दिन हमारी ऑफिस भी छूट चुका था, मेरा दोस्त का भी छूट चुका था। तंत्र मंत्र वाले के पास पहुँच करके मैंने सारा वही बात बताई जो मेरे साथ में बीता था। वो जो तांत्रिक बाबा थे ना, अब मुझे बिठाया, अब मेरे ऊपर में कुछ अच्छत चावल ऐसा कुछ डाल रहे थे, गंगा जल जैसा कुछ डाल रहे थे, और फिर कहने लगे बैठो थोड़ी देर, सब कुछ मेरे आंखों के सामने में आ जाएगा, मैं सब कुछ अपनी आंखों में देख लूँगा कि आखिर वो चुड़ैल शक्ति कौन सी है, और तब मैं आगे का कार्रवाई करूँगा। लेकिन अच्छत डालने के बाद, गंगा जल डालने के बाद वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, आंखें खोले मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ था और मैं भी परेशान हो चुका था बैठे बैठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बाबा कर क्या रहे हैं। और तब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं जान चुका हूँ, ये मरघट वाली चुड़ैल है, बड़ी खतरनाक होती है, मुझे इसका उपाय करना पड़ेगा। मेरा दोस्त कहने लगा कि बाबा हम आपके पास ही तो आए हैं इसी उपाय के लिए, अब जैसे भी हो उस विघ्न से हमारे दोस्त को जान बचाओ, जैसे भी करो आप। अब इसके बाबा कहने लगते कि ये उपाय करना पड़ेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, 36 प्रकार का सामान बता दिए। मेरा दोस्त कहने लगा बाबा हम लोग नहीं जानते ये सामान कहाँ मिलेगा, पैसे बताओ कितना लगेगा, इसके बदले में हम पैसा दे देते हैं। आखिरकार वो पैसा हिसाब लगा के बताते हैं और मेरा दोस्त पैसा दे देता है, कहता है कि कब आना पड़ेगा, और तब कहने लगे कल की रात में आना है। मैं तो डर गया था, मतलब आज की रात फिर उस फ्लैट में गुजारना पड़ेगा। मैं एकदम कांपने लगा था कि नहीं बाबा, जो कुछ करना है आज ही कीजिए, मुझे उस चुड़ैल से बिल्कुल छुड़ा दीजिए, वो मेरे आंखों के सामने नज़र नहीं आना चाहिए। और तब बाबा कहने लगे देखो आसान नहीं है, मरघट का चुड़ैल है, अब बहुत ही शक्तिशाली होती है, उसके लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, ये आसान नहीं, बच्चों का खेल नहीं है, ये समय तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तुम अपने दोस्त के पास रुक जाते हो, उस फ्लैट में क्यों जा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि उस जगह पर चुड़ैल है तो वहाँ पर रात गुजारने कोई मतलब नहीं होता। तुम अपने दोस्त के पास रुको और कल शाम के टाइम में आना, रात के टाइम में आना, और तब मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा, अब मैं उस चुड़ैल को पकड़ लूँगा। बाबा पैसे ले लिए थे, अब इसके बाद हम लोग वहाँ से लौट जाते। रास्ते में मेरा दोस्त कहता है कि चिंता मत कर, उस फ्लैट में मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तांत्रिक बाबा नहीं बोलेंगे और जब तक उनको नहीं लगेगा कि हाँ मामला हल हो गया है, तब तक तू मेरे घर पर आ। मैं भी जाना नहीं चाहता था, मैं तो कतई उस घर में प्रवेश करना नहीं चाहता था, मैं इतना डरा हुआ था, खौफ में था। आखिरकार मैं अपने दोस्त को बात को मानता हूँ और उसके घर पर रुक जाता हूँ। उसका एक गेस्ट रूम था, आने जाने वाले मेहमान के लिए अब वो अलग से बनाया हुआ था, सारी सुख सुविधा उसमें मौजूद थी। मैं उसी रात में उस गेस्ट हाउस में रुकता हूँ और रात को करीब 12:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। बस उसी का शक्ल मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था, जैसे मेरे सामने में खड़ी हो। कई बार तो लगता था कि बस मेरे पलंग पर ही है, बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन ये मेरा भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं था। आखिरकार कब मुझे नींद आती है और मैं नींद के आगोश में चला जाता हूँ। जब मुझे अजीब तरह का सपना आना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में हूँ, उसी फ्लैट में हूँ, हम दोनों एक ही बिस्तर पर हैं और हम आपस में प्रेम कर रहे हैं। मैं जोशो खरोश में अपनी पत्नी के साथ में हूँ, मेरी पत्नी भी वैसे ही करती थी, हम आनंद में हैं। और अचानक मेरी आँख खुलती है, जैसे ही आँख खुलती है ना, तो वो पत्नी तो वहाँ थी नहीं, पत्नी के जगह पर वही चुड़ैल मुझे नजर आती है। चुड़ैल के रूप में तो थी नहीं, इतनी डरावनी शक्ल नहीं थी, चेहरा बहुत ही सुंदर था। अगर आंखों में उसकी चमक नहीं होती ना, तो मैं कभी भी पहचान नहीं पाता। बस आंखों की चमक से मैं इतना भयभीत था। जब मैं उसका शक्ल देखता हूँ ना, चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, डर जाता हूँ। मैं अपने दोस्त को नाम याद करता हूँ और फटाफट उसको चिल्लाने लगता हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और तब दरवाज़ा खुलता है क्योंकि मैं अंदर से बंद नहीं कर रखा था। मेरा दोस्त और उनके परिवार के लोग कमरे में आ जाते हैं। मेरा दोस्त कह रहा है
क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? मैं सामने देख रहा हूँ कि वही लड़की खड़ी है, वही चुड़ैल है, मेरे बिस्तर के ऊपर में खड़ी है, लेकिन मेरे दोस्त के परिवार को नज़र नहीं आ रही थी, मुस्कुराई जा रही थी। तब मैं उंगली की इशारे से बोलता हूँ कि देखो वो खड़ी है, वो खड़ी है। मेरा दोस्त कह रहा है कि तू क्या, तेरे को पागलपन का दौर आ रहा है? अरे यहाँ पर कोई नहीं है बाबा, हम चारों तरफ देख चुके हैं, अगर होती तो हमें भी नज़र आती। पापा आपको क्या नज़र आ रही है, मम्मी आपको नज़र आ रही है? सब ने मना कर देता है। लेकिन जो पापा थे ना उस दोस्त के, थोड़ा समझदार व्यक्ति थे। कहने लगे कि बेटा तू शांत हो जा, नीचे उतर, पलंग से नीचे उतर। पलंग से नीचे उतरता हूँ, आप मेरे हाथ पकड़ते हैं, आप फिर चल पड़ते हैं अंदर के कमरे के साइड में। पूजा घर था, जहाँ पर पूजा घर में लेकर के मुझे प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं बेटा तू शांत रह और चीखना चिल्लाना बंद कर। जब मैं पूजा घर में आता हूँ ना, मुझे बड़ा ही अब एक तरह से संतोष मिलता है। जैसे लग रहा है कि जो डर था ना, आधा डर तो मेरा खत्म हो चुका है। तब उनके पापा, मेरे दोस्त के पापा मुझसे पूछते हैं कि बेटा शुरू से लेके अभी तक का कहानी बता, क्या क्या हुआ था तेरे साथ में। तू याद कर, उस लड़की को तूने रास्ते में कहीं देखा था, तुझे वो नज़र आई थी? ऐसा कोई चीज़ तू अपने घर तो नहीं लेके गया जो रोड पर पड़ी हुई थी? सच कहूँ ना कि मुझे उस चुड़ैल का ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने कब उसको रास्ते में देखा था। सच कहूँ तो उस दुपट्टे के बारे में मुझे दिमाग से निकल चुका था। मैं सोच में डूबा हुआ था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि मैंने ऐसे कुछ अलग से क्या देखा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस रात को मुझे रोड पर तो कोई नज़र नहीं आया था। पापा कह रहे थे, मेरे दोस्त के पापा, याद कर बेटा, याद कर, कोई ना कोई चीज़ तुझे ज़रूर दिखाई दिया होगा, कोई ना कोई चीज़ तू वहाँ से रोड से ज़रूर उठाया होगा, तभी ये तेरे साथ में हाल हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता है, उस चुड़ैल को तू अपने घर पर खुद लेके गया है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो तंत्र विद्या के जानकार थे या पूजा पाठ करने वाले थे। मैं याद करने की कोशिश करने लगा, तब अचानक वो लाल रंग का दुपट्टा मेरे चेहरे पर जैसे सामने रखा हुआ है, मैं उसको याद कर लेता हूँ। तब मैं पापा से बोलता हूँ, दोस्त के पापा से, कि हाँ जी याद आ गया, रास्ते में मुझे एक लाल रंग का दुपट्टा मिला था। मैं उठा करके, मैं सोचा कि किसी राहगीर का गिरा होगा, अपनी पत्नी को या अपनी सहेली को बिठा कर लेके जा रहा होगा। मैं उठा लिया। मैं रास्ते भर देखता रहा कि कोई है कि नहीं, लेकिन कोई नहीं मिला। तब मैं उसको घर लेके आ जाता हूँ। दुपट्टा थोड़ा देखने में शानदार था, तो मैं सोचा इसका कोई मालिक तो है नहीं, तो अपने पत्नी को दे दूँगा, और उसको मैं संभाल कर अपने कमरे में रख दिया हूँ। अब मेरे दोस्त के पापा कहने लगे, बेटा बस मैं समझ गया तेरे साथ में क्या हुआ है, वो उसी दुपट्टे के अंदर में थी, और तुझे वो चमकता हुआ दिखाई दिया, खूबसूरत नजर आया, तू अब लालच में पड़ गया, अपने घर में संभाल कर रख दिया। बात यही बेटा है, वो चुड़ैल को तू ही ले गया अपने घर पर। फिर मैं डर चुका था, पूछने लगा कि पापा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब कहने लगा कि पापा बोलने लगे कि डर मत, सब कुछ सही हो जाएगा, सुबह होने दे, हम सारे लोग चलेंगे तेरे फ्लैट पर, उस दुपट्टे को हम वहाँ से उठा लेंगे, हम उसका बुरा हाल कर देंगे, देखना चुड़ैल उसके बाद तेरे घर में या तेरी पीछा कभी भी नहीं करेगी। जो उनका लड़का था, पापा हम तो तांत्रिक के पास में गए थे। तब पापा डांटने लगे, तू किस तांत्रिक के पास में गया था, पैसे लिया ना? मैंने बोला हाँ पैसे तो लिया, सामान के बारे में सब कुछ, इतना लंबा लिस्ट बना दिया था। पापा कहने लगे कि जो दे दिया है उसको भूल जा, वहाँ पर तुझे कुछ नहीं होगा, वो तुझे अब फंसाता रहेगा, इधर उधर करता रहेगा, मामला यहाँ पर है। सुबह में हम जाते हैं इसके फ्लैट पर और उस दुपट्टा को निकाल लेते हैं, और दुपट्टा को हम आग लगा करके जला देंगे, मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत डरा हुआ था। ये सब सुनने के बाद मेरा जो दोस्त था ना, अब मैं देख रहा था उसका चेहरा भी डरा हुआ था। घर के सारे सदस्य डरे हुए थे, लेकिन जो मेरे दोस्त के पिताजी थे ना, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव मैंने नहीं देखा। मैं अब अपने दोस्त से पूछ रहा था कि तुम्हारे पिताजी
तंत्र मंत्र का जानकार हैं। तब मना कर लेगा, नहीं नहीं, तंत्र मंत्र का जानकार नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ तो नियमित करते हैं, बजरंग बली का भक्त हैं, बस मैं यही जानता हूँ। आखिरकार डरे हुई हालत में मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं रात भर जागता रहा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ में रहा, परिवार के लोग आते जाते रहते थे। अब किस तरह सुबह हुई है मुझे अच्छी तरह से याद है। सुबह होते ही अब मेरे जो दोस्त के पापा थे तैयार हो गए थे। अब मेरा दोस्त तो तैयार था ही। अब फिर हम अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ते हैं कार लेकर के। दोस्त अपना कार लेकर के चलता है। फ्लैट जो था ना, सही कहूँ मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे रात का दृश्य सब कुछ याद था कि मैं जाऊंगा, चुड़ैल लड़की उसी में होगी, फिर मेरे साथ में वही सब खेल शुरू हो जाएगा। मैं डरा हुआ था। तब मेरे दोस्त के पिताजी कहने लगे, डर मत, चलो फ्लैट में और मुझे वो दुपट्टा दिखाओ, तुम तो उसको हाथ मत लगाना, जो कुछ होगा मेरे साथ में होगा, तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। मैं उस चीज़ को झेल जाऊंगा, लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे। आखिरकार मैं डरते हुए फ्लैट में जाते हैं। जब जाते हैं ना, तो मैं देख करके भौचक्का हो जाता हूँ। फ्लैट में जैसे तहस नहस हुआ पड़ा, कोई सामान अपनी जगह पर था ही नहीं। तब मुझे उसका गुस्से का अंदाज़ा मैं लगा चुका था। वो जैसे प्रेत आत्मा, वो चुड़ैल रात में गुस्से में हो गई थी जब मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा था। वो गुस्से में घर का सारा सामान इधर से उधर सब कुछ फेंक रखा था। मैं तो देख करके एकदम डर चुका था। मेरे दोस्त के पापा कहने लगे कि अब ये सब तो करेगी, गुस्से में है ना, तुम शांत रहो, डरो मत, मुझे दिखाओ किस जगह पर दुपट्टा रखा हुआ है। तब मैं वार्डरोब को खोलता हूँ कि पापा देखो ये रखा है। मेरे दोस्त का पापा अब एकाएक हाथ नहीं लगा देते हैं, पहले तो हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं और कुछ मंत्र को अपने मन में वो पढ़ने लगते हैं। हम दोनों पीछे हट जाते हैं और कुछ देर पढ़ने के बाद में आप फिर उस दुपट्टा को अपने हाथ से उठा लेते हैं। कहते हैं चलो अब यहाँ से निकल चलते हैं, अब इसको सही ठिकाने पर लगा देना है। सही कहूँ ना, कि दुपट्टा जो लिए हुए थे ना, लाल रंग का खून सा दिख रहा था, जैसे मेरी नज़रों का धोखा था, जैसे मेरे साथ में कुछ भरम हुआ पड़ा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दुपट्टा की तरफ देखूं। कार में बैठ गए और मेरे दोस्त को मेरे जो पिताजी थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर चलो, घर नहीं जा रहे थे। आखिरकार शमशान में आ चुके थे। शमशान में आने के बाद में अब वहाँ का जो पंडित वगैरह थे उनसे बात करते हैं, आप फिर उनको दे देते हैं कि इसको आग लगा दीजिए। वाकई में मैं उस चीज़ को देखना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि उस दुपट्टे में से वही चुड़ैल निकलेगी और फिर मुझे पकड़ लेगी और कहने लगेगी कि सब तेरे वजह से हो रहा है। मैं बिल्कुल डर चुका था। मैं कार में बैठा था। मैं उस दृश्य को देखना भी नहीं चाहता था जब दुपट्टा जल रहा था। और आखिरकार मेरे पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी और मेरा दोस्त उस जगह से लौटते हैं, हाथ झाड़ते हुए, चल अब सारा काम हो चुका है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से आई थी ना, हमने उस जगह पर उसको पहुँचा दिया। अब बजरंगबली उसको अब बाहर निकलने ही नहीं देंगे। देखना तेरे साथ में अब कुछ नहीं होगा, अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सही कहूँ ना कि मैं उस रात भी अपने फ्लैट में नहीं गया था, अपने ही दोस्त के घर पर रुका था और उसी गेस्ट हाउस में। मैं अकेले नहीं था, साथ में मेरा दोस्त भी था। दोस्त मुझे बार बार कहता था कि डर मत, सब कुछ सही हो जाएगा। अब देख लिया ना, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना अभी भी मुझे लगता था कि वो मेरे सामने आ जाएगी। मैं इतना खौफ में था। जब आधा रात से ऊपर बीत जाता है तब मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद मुझे कब नींद आया मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह होता है ना, तब मैं थोड़ा आनंद हो जाता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है। अगर आना होता तो रात में मेरे पास में कैसे भी पहुँच सकती थी। लेकिन इसके बाद मैं 3 दिन तक अपने फ्लैट में नहीं जाता हूँ। आखिरकार 3 दिन के बाद अपने दोस्त के साथ ही कि तू चल कुछ दिन मेरे फ्लैट पर रह, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो लौट आना। मेरे दोस्त के पिताजी कहते कि जा, ये डरा हुआ है। अब फिर मेरे दोस्त मेरे साथ में रहने के लिए आ जाता है। अब पूरा 1 हफ्ता रहता है।
हम लोग उस घर में खाते पीते भी थे, मेरा दोस्त तो ऐसा ही था। अब फिर हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ना तो बाथरूम में नल चला, ना फवारा चला, ना घर में तहस नहस ऐसा कुछ सामान को फेंका गया। जो सामान जहां हमने सेट कर दिया था वहीं पड़ा हुआ था। अब फिर हमने उस आत्मा को, चुड़ैल को कभी भी अपने आसपास में कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजीव जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।